जेक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। ग्राम पंचायत बोरसी में नीराबाई चंद्रा को गंदी अश्लील गाली गलौज करने के साथ मारपीट करने वाले लोगों के ऊपर अब तक नहीं हुई कार्रवाई। न्याय की गुहार में दर दर भटक रहे हैं प्रार्थी पक्ष। जांजगीर चांपा जिले के बिर्रा थाना क्षेत्र में नीराबाई चंद्रा को रंजिश व टोनही कहकर गंदी अश्लील गाली गलौज करने के साथ मारपीट करने वाले लोगों के ऊपर अब तक नहीं हुई कार्रवाई। न्याय की गुहार में दर दर भटक रहे हैं नीराबाई चंद्रा। एक पक्षीय कार्रवाई करने को लेकर बिर्रा थाना सवालों के घेरे में। दरअसल पूरा मामला ग्राम पंचायत बोरसी का है, जहां नीराबाई चंद्रा ने एसपी कार्यालय में लिखित शिकायत करते हुए बताया कि गांव के ही बदन चंद्रा और उसकी पत्नी सुमित्रा चंद्रा द्वारा पूर्व सरपंच रोहित चंद्रा, दिनेश चंद्रा, बेदराम कश्यप सेमरिया के रंजिश पर से बल पाकर व अकेली देखकर टोनही कहकर गंदी अश्लील गाली गलौज करते हुए मारपीट किया गया व नीराबाई को बदन चंद्रा द्वारा गंदे नियत से हाथ लगाया गया। जब मामले में प्रार्थी नीराबाई चंद्रा बिर्रा थाने में शिकायत करने पहुंची तो उनका रिपोर्ट नहीं लिखा और लगातार 3-4 दिनों से थानों के चक्कर कटवा रहे थे बिर्रा पुलिस, और उल्टा प्रार्थी नीराबाई चंद्रा और उनके परिवार वालों के ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज कर दिया गया है, जिससे कि प्रार्थी नीराबाई चंद्रा और उनके परिजन बहुत परेशान हैं और मामले में सही जांच कर न्याय की गुहार लगाई है। प्रार्थी का परिवार व अन्य ग्रामीण द्वारा सुमित्रा बाई व बदन चंद्रा के बारे में थाना को लिखित सूचना दिया जा चुका है। वह आने जाने वालों को हमेशा गाली गलौज करते हैं तथा प्रार्थी के परिवार व सुमित्रा बाई अपने ससुर व देवर को झूठी बलात्कार में फंसाने की बात बोलते हैं, जिसकी सूचना लिखित में थाना को दिया जा चुका है। वह अपने देवर और ननद के हिस्से जो बंटवारा हो चुका था उसको अपने नाम कर हड़प लिया गया है। प्रार्थी के परिवार के खिलाफ दर्ज होने के बाद पूर्व सरपंच द्वारा गांव से बोकरा पार्टी करवाया गया। पूरी घटना प्रार्थी का बाड़ी का है, जिसे हरीश चंद्रा देखा सुना है और सुमित्रा बाई द्वारा पूरे परिवार को जानबूझकर फंसाया गया है। प्रार्थी पक्ष सभी नौकरी वाले हैं, जिसके लिए परेशानी कर झूठी रिपोर्ट कराया गया है। आपको बता दें कि इससे पूर्व में भी ग्रामीणों द्वारा बदन लाल चंद्रा के खिलाफ बिर्रा थाने में शिकायत किया जा चुका है, मगर अब तक उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुआ है, जिससे कि बदन लाल चंद्रा के हौसले बुलंद हो गए हैं और उनके हरकतों से गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। ग्राम पंचायत बोरसी सरपंच जी। सरपंच जी, आपके ग्राम पंचायत में इस प्रकार से जो घटना हुई है लगातार किसी मुख्य व्यक्ति द्वारा ऐसा किया जा रहा है, कौन है वो व्यक्ति और क्या कुछ पूरा मामला बताएंगे? पुराना सरपंच है, उसके कहने पर ये सब लोग ऐसी कर रहे हैं। बदन चंद्रा, सुमित्रा बाई उसकी पत्नी, वो ना हमेशा ना मतलब गाली देती है, जब भी देखती है गाली चालू कर देती है किसी को भी। जी सरपंच जी, कहीं न कहीं इस प्रकार से कर रहे हैं, गांव में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मामले में क्या आपने थाना में कभी सूचना दिया गया है? क्या कुछ कई बार सूचना दे चुके हैं, क्या बोलते हैं? कोई सुझाव नहीं है, सुनता नहीं है। थाने वाले भी इसमें मामले नहीं, कोई कार्रवाई नहीं कर आवेदन, इसीलिए तो हम लोग आवेदन भी दिए थे। अच्छा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। एसपी कार्यालय गए थे क्या? गए थे, वहाँ पे भी रेट दी गई है आवेदन, हाँ, लेकिन नहीं सुनता कोई। अगर मामले में सही समय पर ऐसे असमंजस फैलाने वाले व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई नहीं होगा तो आप आगे क्या कदम उठाएंगे? क्या करेंगे? धरना धरेंगे भाई वहाँ पे। मेरा नाम राकेश कुमार चंद्रा है, मैं ग्राम बोरसी का रहने वाला हूँ और अभी घटना हुआ है जिसकी सूचना मेरे भाभी मेरे घर वाले मुझे दिए और इसकी जानकारी ये हुआ। एक मिनट काटो भाई थोड़ा। घटना के बारे में मैं ग्राम पंचायत बोरसी उप सरपंच पति गोविंद प्रसाद आज़ाद मेरे घर के सामने में जाति सूचक गाली देते गलौज देते करते हुए रोहित चंद्रा भूतपूर्व सरपंच अपने अन्य साथियों के साथ मेरे घर के सामने गाली गलौज दे रहे थे। रात में जब उठ के हम लोग घर के सामने आए तो बहुत जाति सूचक गाली दे रहे थे मुझे, और उसका सूचना मैं बिर्रा थाने में दिया था, लिखित में, और बिर्रा थाने में दिया था और पौती मंगा मैं, तो पौती कल आके ले जाना करके मुझे थाना से भगा दिया गया और आज तक कोई कार्यवाही नहीं किया। और उसके बाद में कल परसों और गया था मैं, अभी टीआई था, उसको बोला था कि भाई ये आवेदन मैं दिया था आज तक इस तारीख के आवेदन में मेरा कुछ नहीं किया गया है करके बोला हूँ, और मैं अपराधियों के ऊपर उचित कार्रवाई करने की मांग करता हूँ। अगर शासन उचित कार्रवाई अपराधियों के ऊपर नहीं किया गया और हमारे ऊपर कुछ हो गया तो जवाब शासन का होगा। बोरसी की हूँ। मेरे बाड़ी में पैरा गांजने के लिए सफाई करने गई थी तो बदन चंद्रा और उसके पत्नी
आई और मेरे हाथ को मड़ोड़ के बदन चंद्रा ने गिरा दिया और दोनों जने ने मेरे को मारा हाथ मुक्का से। और रिपोर्ट करने गई बिर्रा तो रिपोर्ट नहीं लिखा। अच्छा, थाने में रिपोर्ट नहीं दर्ज की? नहीं दर्ज किया। 2-3 दिन लगातार गए हम लोग। 2-3 दिन। मामले में क्या आपने उच्च अधिकारियों को और शिकायत किया एसपी कार्यालय में? जी किए हैं स्पीकर। अच्छा, अभी आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से हम ये चाहते हैं कि हमारा भी रिपोर्ट लिखे और उसका कार्रवाई करें, यदि सही तरीके से जांच करें। यदि प्रशासन पुलिस प्रशासन द्वारा सही समय पर कार्रवाई नहीं किया गया तो आप लोगों द्वारा आगे क्या कुछ कदम उठाया जाएगा बताएंगे? धरना प्रदर्शन करेंगे। मेरा नाम सुमन चंद्र है। मैं कॉलोनी में गई थी कचरा फेंकने के लिए। वो दोनों पति पत्नी आए और मेरी जेठानी को मार के गिरा दिए थे। तो मैं वहाँ पर गई, उनको छोड़ाकर घर ले आई और वो जो हरीश थे वो भी वहाँ पर खड़े थे और सब कुछ और जादू टोना वाली है, टोनी है, सब बोलकर उन लोग झगड़ा कर रहे थे, बहुत गाली गलौज कर रहे थे। मामले में क्या थाने में आपने शिकायत किया? हाँ गई थी मेरी जेठानी थाना में रिपोर्ट लिखने के लिए, तो थाना वाले रिपोर्ट नहीं दी। मना कर दिया क्या? हाँ, बोले थे कि बाद में आना, फिर 2-3 दिन से ऐसे ही घुमा दिए। फिर उसके बाद आपने एसपी कार्यालय में शिकायत किया है कि? हाँ गए थे वहाँ पर भी, तो अभी बोले कि जाओ हम बोलेंगे उनको रिपोर्ट लिखने के लिए। मामले में भी और क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा भी रिपोर्ट लिखेगा और झूठे फंसाए हमारे घर वाले को। जब मेरे पति नहीं थे घर पे और ड्यूटी चले गए थे, उनके भी नाम लिखाए कि घर पे घुस के मारे हैं। जबरदस्ती का झूठा केस हाँ, दर्ज किया? झूठा केस। और ये लड़के भी नहीं थे हमारे घर वाले, कोई भी नहीं थे घर पे, सबके नाम लिखा दिए हैं। इस समय पर कार्रवाई नहीं करिए तो आप लोगों द्वारा क्या कुछ कदम उठाया जाएगा बताएंगे? धरने पर बैठेंगे। धरना धरेंगे वहाँ पर जाके। अंजल भाई चंद्रा है, ग्राम बोरसी की हूँ। और सुमिंद्रा भाई या बदन चंद्रा सुबह शाम जब झाड़ू लगाती हूँ बहुत गाली गलौज दुनिया भर की मतलब देते हैं, अनाप शनाप जो भी मन आते हैं वैसे भी और मेरे बेटे सामने मेरे भी जो भी लड़ाई झगड़े होते थे तो उसको नाम भी दर्ज दिखा दिए। आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? झूठ मूठ के बहुत लिखा दिए। नहीं, अब पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हैं सरकार से? उनके ऊपर कार्रवाई हो। उनके ऊपर कार्रवाई होने